किसी गांव में एक किसान रहता था। इस संसार में वह बहुत ही गरीब था। उसके पास ज़मीन का एक छोटा सा टुकड़ा था जिस पर वह खेती करता था। उसका गुजारा अत्यंत कठिन तरीक़ों से होता था। एक दिन सूरज की गर्मी चरम सीमा पर थी, परंतु किसान हमेशा की तरह खेत में काम कर रहा था। पसीने से लथपथ किसान बुवाई के लिए खेत जोत रहा था। इसी बीच खेत में खुदाई करते समय ज़मीन से एक बड़ा सा लकड़ी का बक्सा मिला। किसान ने सावधानी से बक्से को निकाला। पहले तो उसके समझ में नहीं आया कि बक्से का क्या करे। आखिर उसने बक्से को खेत के बाहर रख दिया। उसे साफ करके जो रोटियां वह घर से लाया था वह बक्से में रख दी और अपने काम में जुट गया। दोपहर को जब वह खाने के लिए रोटियां निकालने के लिए बक्से के पास गया तो हैरान रह गया। उसमें रोटियां ही रोटियां भरी हुई थी। तब किसान को पता चला कि वह जादुई बक्सा था। उसमें जो भी चीज़ डालो उसका 80 गुना बाहर आता, यानी कि 80 गुना बाहर होकर आता था। जैसे एक मूंगफली का दाना डालो तो तुरंत उसमें से 80 दाने निकल पड़ते। किसान ने तृप्त होकर खाना खाया और उसके बाद किसान तुष्ट होकर बक्से को घर ले आया। बक्सा मिलने के बाद किसान बहुत खुश था। उसे लगा कि उसके सब दुख दूर हो जाएंगे। वह लालची नहीं बल्कि धैर्यवान व्यक्ति था। उसने बक्से का दुरुपयोग नहीं किया। उसे जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत होती तो बक्से से तुरंत प्राप्त कर लेता। समय गुजरने के साथ साथ उसके बक्से के बारे में गांव के ज़मींदार को पता लगा। ज़मींदार बेहद लालची था और उसे लगा कि ऐसी ही जादुई चीज़ पर तो उसका अधिकार होना ही चाहिए। उसके आदेश पर ज़मींदार के लुटेरे किसान को पकड़कर ले आए। उसने किसान को धमका कर कहा, बक्सा जिस भूमि से मिला वह मेरी ज़मींदारी में आती है, इसलिए बता उस बक्से पर किसका अधिकार बनता है। किसान बोला, यह ठीक है हजूर कि यह भूमि आपकी ज़मींदारी में आती है, पर बक्सा जिस खेत से निकला है उस पर मैं खेती करता हूँ। अंत इस बक्से पर मेरा अधिकार बनता है हजूर। किसान गिड़गिड़ाया, लेकिन ज़मींदार ने बहुत धमकाया। बक्सा पाकर ज़मींदार बहुत खुश हुआ, मगर किसान का रो रो कर बुरा हाल था। ज़मींदार की अब चांदी हो गई। वह जो चाहता बक्से में डालता और उसे कई गुना पाकर खुश हो जाता। कुछ लोगों ने जादुई बक्से की खबर मंत्री जी के पास पहुंचा दी। पहले तो उसे विश्वास नहीं हुआ, फिर उसने अपने विश्वासत सेवक को बक्से की सच्चाई परखने के लिए भेज दिया। वहाँ जो उसने बक्से का जो जादू देखा तो मंत्री के पास जाकर सारी सच्चाई बता दी। मंत्री ने ज़मींदार को बुलाया, फिर उसे डराते हुए कहा, हमें पता चला है कि तुम्हारे पास एक जादुई बक्सा है, उसे तुरंत हमारे हवाले कर दो। इसी जादुई बक्से को हाथ से निकलते हुए देखकर ज़मींदार की हालत खराब होने लगी। उसने मंत्री जी से बहुत विनती की, पर मंत्री नहीं माने। बक्सा पाकर मंत्री मतवाला हो गया। विरोधियों को ये अच्छा मौका मिल गया। उन्होंने बक्से के साथ साथ मंत्री के निकम्मेपन की खबर भी राजा तक पहुंचा दी। बक्से की बात सुनकर राजा अधीर हो उठा। वह अपने सेनापति के साथ मंत्री के घर जा पहुंचा। उसने कहा, देश की सारी ज़मीन राजा की होती है, इसलिए जादुई बक्से
पर भी उसी का अधिकार है। मंत्री ने बिना देरी किए बक्सा राजा को दे दिया। जादुई बक्से को पाकर राजा प्रसन्न हो गया। सबसे पहले राजा ने जादुई बक्से की मदद से अपनी खजाने की वृद्धि की। फिर राजा को उस बक्से की सुरक्षा को लेकर चिंता दिन रात होने लगी। राजा हर कीमत पर उस बक्से को अपने साथ रखना चाहता था। राजा ने सोचा कि इस रहस्य ज्ञात करना चाहिए कि आखिर इस बक्से में है क्या। यह जानने के लिए राजा उसमें प्रवेश कर बैठा। जब बाहर निकला तो उसके पीछे पीछे 80 राजा बाहर निकले, यानी कि 80 राजा और बाहर निकले। असली राजा का कुछ पता नहीं चलता था। वह राज सिंहासन में कब्जा करने के लिए एक दूसरे से लड़ने लगे। यह जानकर किसान को बेहद दुख हुआ। वह अपने आप को कोसने लगा कि कितना अच्छा होता कि मैं बक्से को ज़मीन में ही गड़े रहने देता। उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको बेहद पसंद आई होगी। ऐसी और कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।